स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामकृष्ण परमहंस का आध्यात्मिक परिचय। स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामकृष्ण परमहंस भारतीय आध्यात्मिकता के दो महान स्तंभ हैं। दोनों ने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में भारतीय धर्म और संस्कृति की गहरी छाप छोड़ी। इनके जीवन और शिक्षाओं ने लाखों लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर प्रेरित किया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का आध्यात्मिक परिचय। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी साल 1836 को पश्चिम बंगाल के कामारपुकुर गांव में हुआ था। उनका असली नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। बचपन से ही वे अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। रामकृष्ण परमहंस ने साधना के कई मार्गों का अभ्यास किया, जैसे कि भक्ति योग, ज्ञान योग और तंत्र साधना। वे मां काली के अनन्य उपासक थे और कहते हैं कि उन्होंने मां काली के साक्षात दर्शन किए थे। उनका जीवन इस बात का उदाहरण था कि विविध साधनाओं के माध्यम से भी एक ही सत्य तक पहुंचा जा सकता है। रामकृष्ण का मुख्य संदेश था, जितने विश्वास उतने रास्ते। वे सभी धर्मों को समान रूप से सत्य मानते थे और यह शिक्षा देते थे कि हर धर्म का अंतिम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है। उनका जीवन सादगी, प्रेम और करुणा से भरा हुआ था। वे यह मानते थे कि ईश्वर की प्राप्ति ही मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। स्वामी विवेकानंद का आध्यात्मिक परिचय। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1663 को कोलकाता में हुआ था। उनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। वे बचपन से ही जिज्ञासु, तेजस्वी और सत्य की खोज में लगे रहते थे। युवा अवस्था में वे अनेक धार्मिक विचारों और दर्शन शास्त्रों का अध्ययन कर चुके थे, परंतु उनके मन में एक प्रश्न हमेशा उठता था, क्या आपने ईश्वर को देखा है? इसी जिज्ञासा ने उन्हें स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचाया। रामकृष्ण से मिलने के बाद नरेंद्रनाथ का जीवन ही बदल गया। रामकृष्ण ने उन्हें न केवल ईश्वर की अनुभूति करवाई, बल्कि उन्हें यह भी समझाया कि सेवा ही सच्ची भक्ति है। स्वामी विवेकानंद ने गुरु के उपदेशों को आत्मसात किया और भारत में नवजागरण का नेतृत्व किया। वे 1993 में अमेरिका के शिकागो धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व करने गए, जहां उनके भाइयों और बहनों के संबोधन ने पूरी सभा को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने वहां भारतीय अध्यात्म, वेदांत और सर्वधर्म संभव के सिद्धांतों का प्रचार किया। विवेकानंद का प्रमुख संदेश था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। वे युवाओं को शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का संदेश देते थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और मानवता की सेवा के माध्यम से धर्म का प्रचार करना था। स्वामी रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद का संबंध। स्वामी रामकृष्ण गुरु के रूप में स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक जीवन के आदर्श रहे। रामकृष्ण ने नरेंद्रनाथ को न केवल ईश्वर के अस्तित्व का बोध कराया, बल्कि उन्हें मानवता की सेवा को सर्वोच्च धर्म के रूप में समझाया। वहीं स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के संदेशों को पूरी दुनिया में फैलाया। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को अपना उत्तराधिकारी माना और उन्हें विश्व को अध्यात्म का संदेश देने के लिए तैयार किया। निष्कर्ष: स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद दोनों भारतीय संस्कृति के अमूल्य रत्न हैं। एक ने साधना और भक्ति के द्वारा सत्य को जाना, तो दूसरे ने उस सत्य को दुनिया भर में फैलाया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की प्राप्ति और मानव सेवा एक ही सिक्के के दो पहलू